जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम काव्य शास्त्र और काव्य शास्त्र के कवि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं काव्य शास्त्र की परिभाषा। देखिए, काव्य शास्त्र कहते किसे हैं और उसकी जो व्याख्याता है, किस प्रकार से संस्कृत में इसका जन्म हुआ और ये रसवादी आचार्य किस प्रकार से बने और रस विरोधी आचार्य कौन है, रसवादी आचार्य कौन है, इनके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। इस वीडियो में नहीं हो पाता तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को लेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं काव्य शास्त्र की परिभाषा। काव्य शास्त्र किसी साहित्य का अध्ययन। देखिए, काव्य को पढ़ने यानी कि काव्य जाकर जो हम साहित्य नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या है। किसी साहित्य का अध्ययन, मनन और विश्लेषण करके उसके गुण, देखिए उसके गुण, दोष आदि का विवेचन साहित्य शास्त्र का विषय है। संस्कृत में इसके लिए अलंकार शास्त्र और काव्य शास्त्र शब्द प्रचलित है। ठीक है, तो काव्य शास्त्र के लिए किसी का गुण और दोषों की विवेचना बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय या वादों की स्थापना हुई है और 6 जो संप्रदाय हैं या इसके जो प्रवर्तक हैं वो एग्जाम्स में बहुत अधिक पूछे जाते हैं कि किसने किसका यानी कि संपादन किया है, कौन से जो इसमें लेखक हैं वो कौन है। तो पहले जो इसमें है वो है रस संप्रदाय। देखिए, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। अब देखिए, रस से ही ये थोड़ा सा हम रस के बारे में जान लेते हैं। रस कहते किसे हैं? रस कहते हैं काव्य को सुनने से या फिर पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ये तो एक रस के लिए नॉर्मल सी परिभाषा हो गई, लेकिन जो रसवादी आचार्य हैं वो भरत मुनि हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं और जो इनका एक ये परिभाषा है, ये बहुत अधिक पूछी जाती है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति है, अर्थात विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। क्योंकि देखिएगा, जो भरत मुनि ने परिभाषा दी है उसका अर्थ ही है कि निष्पत्ति होना, और निष्पत्ति किससे? संयोग से होती है। और संयोग किस किस के मेल से होता है? संयोग यानी कि मिलना। इसमें कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो मिल रहे हैं, जैसे कि विभाव अनुभाव संचारी भाव, इनके मिलने से किसकी निष्पत्ति हो रही है? रस की निष्पत्ति होती है। नेक्स्ट है अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है भाम्य। और भाम्य की जो परिभाषा इन्होंने दी है वो है शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ सहित साहित्य ही काव्य है। अब इनको हम याद कैसे करें, कैसे याद रखेंगे कि इनकी परिभाषा है शब्दार्थो सहितो काव्यम, किसकी? भाम्य की है। अब देखिए, जब शब्द और अर्थ ही याद नहीं होंगे तो क्या लगेगा? विभय लगेगा। हमें कोई वर्क दिया गया है तो उसे अपनी निष्ठा से हम करते हैं, उसको पूर्ण करने के लिए किसी चीज का डर होना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि मान लीजिए यही आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर जो इसका कोई महत्व नहीं हो पढ़ाने का, ये एग्जाम्स में नहीं आए तो आप क्यों पढ़ोगे और हम क्यों पढ़ाएंगे? तो ये आपके एग्जाम्स में आते हैं और अगर जो आपने ये ध्यान पूर्वक देख लिए तो हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में लगता है और जब आप सही करते हो तो आपको बहुत ही अधिक प्रसन्नता होगी कि अरे हमारा बिल्कुल सही गया। ठीक है, नेक्स्ट है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है वामन। और इनकी एक परिभाषा है
रीति आत्मा कावश्य, ये किसने कहा है? ये वामन ने कहा है। अब देखिए रीति, भाई रीति चली आ रही है, वामन, अबे आपका मन हो या ना हो, लेकिन जो रीति रिवाज पारंपरिक होते हैं वो तो हमें निभाने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो वामन है। नेक्स्ट है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन, और इनकी जो यानी कि इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो है ध्वन्यालोक, ठीक है। अब देखिए ध्वनि से ही भाई अगर जो हमें जो ध्वनि अच्छी लगती है तो उसका क्या हम सुनते हैं, और जो ध्वनि हमें अच्छी नहीं लगती है तो उसको हम नहीं सुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कुंतक, ठीक है। वक्रोक्ति, ये याद ना हो तो वह और कै इस तरीके से कर लेना। देखिए वह और कै एक साथ मिले हैं तो देखो कि कहां पर कौन से इसमें मिले हैं, तो वक्रोक्ति के कुंतक है। और वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ये इनकी परिभाषा है और एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। नेक्स्ट है औचित्य संप्रदाय। औचित्य, इसके प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र। और इनकी परिभाषा है औचित्य विचार चर्चा, ठीक है। क्षेमेंद्र की ये रचना है। अब देखिए संस्कृत का काव्य शास्त्र की प्रथम रचना जो है वो नाट्य शास्त्र यानी कि भरत मुनि की जो नाट्य शास्त्र है उसको माना जाता है। और जो अंतिम रचना है वो है आपकी रस गंगाधर, और इसके लेखक हैं पंडित राज गंगाधर। नाट्य शास्त्र का प्रणेता किसे माना गया है? भरत मुनि को माना गया है। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो अध्याय हैं वो 36 अध्याय हैं और 400 से ज़्यादा इसमें श्लोक हैं। अब हम इनका नेक्स्ट उसमें अध्ययन करेंगे।